तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी को कहना चाहूँगा गणेश चतुर्थी की आप सभी को बहुत बहुत आपकी फैमिली को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब चलिए बात करते हैं मार्केट के बारे में। तो हम सभी को पता है मार्केट में काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी हमको देखने को मिल रही है, काफ़ी ज़बरदस्त रैली देखने को मिल रही है। तो इस तेज़ी के माहौल में काफ़ी सारी पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ पर हमको मार्केट में फ्लोट करती हुई देखने को मिल रही है। तो दो बड़ी खबर आपके साथ यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। एक ज़बरदस्त नोट आया है यहाँ पर, वो आपके साथ शेयर करूँगा, उसके हाईलाइट्स, उसके इम्पैक्ट को हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। एंड साथ ही में 10 स्टॉक्स आपके साथ शेयर करूंगा जहां पर हम देखने वाले हैं बाइंग लेवल्स। तो ये 10 के 10 स्टॉक्स फंडामेंटली मजबूत कंपनीज हैं, फंडामेंटली बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर जो है स्टॉक्स हैं, हाई ग्रोथ स्टॉक्स हैं, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट काफ़ी पॉजिटिव नजर आते हैं। तो अगर आप यहाँ पर एसआईपी कर रहे हैं या फिर बाइंग करना चाहते हैं तो क्या लेवल्स हो सकते हैं वो हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो पहली खबर है, जो बड़ी खबर है, वो आपके साथ साझा करूंगा। तो कल के दिन यहाँ पर हमको एक बड़ी अपडेट आती हुई देखने को मिला। शाम के वक्त एसबीआई की तरफ से एक रिसर्च नोट यहाँ पर जारी हुआ जिसमें बताया गया है कि इंडिया की जो मार्केट है उसमें क्यों यहाँ पर तेजी है और ये क्यों जारी रहती हुई देखने को मिल सकती है। तो उसके पीछे इन्होंने जो फैक्टर यहाँ पर बताया वो है दोस्तों टीना फैक्टर। अब टीना क्या है? TINA मतलब कि देयर इज नो ऑल्टरनेटिव। तो जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर अब ग्लोबल कंट्रीज की बात करें, ग्लोबल डेवलप्ड इकोनॉमीज, इमर्जिंग इकोनॉमीज की बात करें, तो सब यहाँ पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी दिक्कत के साथ उन जो है गुजरती हुई नजर आ रही है। लेकिन इंडिया एक ऐसी इकोनॉमी यहाँ पर नजर आ रही है जहाँ पर डेफिनेटली सारी चीज़ें स्टेबल है। ग्रोथ और इन्फ्लेशन की बात करें तो इंडिया अपीयर्स बेस्ट प्लेस्ड इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन आउटलुक। तो यहाँ पर कोई ऑल्टरनेट नहीं है। जो फॉरेन निवेशक हैं, जो एफपीआईज हैं, यहाँ जो बाहर एफडीआई जो हमारा पैसा आ रहा है वो यहाँ पर इंडिया में आता हुआ देखने को मिल रहा है। चाइना की हालत खराब है, तो ये एक जो चीज़ है ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहा है इंडिया के लिए। देयर इज़ नो ऑल्टरनेटिव टीना फैक्टर। जहाँ पर ग्लोबल इकोनॉमीज में देखिए दे आर फेसिंग चर्न एंड इंडिया सीम्स टू बी द बेस्ट प्लेस jurisdiction in terms of growth and inflation outlook in FY23, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिसर्च विंग said in a note on August 30। मतलब चाइना की बात करें तो रियल एस्टेट वहाँ पर इश्यूज चल रहे हैं, वहाँ पर जो है डेट इश्यूज चल रहे हैं और भी काफ़ी सारे इश्यूज हैं। ताइवान चाइना का यहाँ पर जो है इशू चल रहा है, यूएस चाइना का ऑलरेडी ट्रेड जो है इश्यूज है वो कुछ चल रहे हैं। तो यहाँ पर पैसा निकलता हुआ नजर आ रहा है वहाँ इमर्जिंग इकोनॉमीज में से, और कहाँ आ रहा है? इंडिया में। जैसे कि आपने देखा कि एफआईज और एफपीआईज का जो निवेश है वो लगातार यहाँ पर वापस से जो है पैसा उनका आ रहा है। करीब आई थिंक 30-40 हज़ार करोड़ की यहाँ पर ऑलरेडी वो बाइंग कर चुके हैं। तो लगातार ये बाइंग हमको जारी रहती हुई देखने को मिल सकती है बिकॉज टीना देयर इज़ नो ऑल्टरनेटिव। चाहे अमेरिका की बात करें, यूएस की बात करें, यूके की बात करें, यूरोप की बात करें, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, जो है टर्की, सब जगह यही है। और ये जो रिपोर्ट है कल शाम को आई है, लेकिन ये चीज़ मैंने दोस्तों आपको कल सुबह जब मैंने वीडियो बनाया था उसी में ही बता दिया था। आप जाके ये वीडियो देखिएगा, मैंने ये सुबह ही आपके साथ पोस्ट कर दिया था वीडियो। और सेम चीज़ मैंने यहाँ पर बोली थी। निफ्टी की जो तेज़ी है उसके पीछे जो मुझे रीज़न समझ आ रहा था वो यही था कि यहाँ पर देयर इज़ नो ऑल्टरनेट। और ये मैंने एक डेटा आपके साथ शेयर किया था, ये वाला डेटा, जहाँ पर इंडिया का जो कंपोजिट इंडेक्स स्कोर था वो 70 था, विच इज़ हाइएस्ट अमंग्स द इमर्जिंग जो है इकोनॉमीज़ की अगर हम बात करें, पीयर्स की बात करें। तो ये मैंने उस टाइम आपको सुबह सुबह ही ये बात कही थी मैंने, और आपको देखिए शाम को ये एसबीआई की रिसर्च रिपोर्ट आती हुई देखने को मिली जो भी यहाँ पर सेम चीज़ कोट कर रही है। तो यहाँ पर एक तरह से आप समझ सकते हैं कॉमन सेंस वाली चीज़ है कि यहाँ पर सारी चीज़ें क्यों यहाँ पर इंडिया की तरफ अभी पॉजिटिव हो रही है। बिकॉज अक्रॉस दी आप ग्लोब देखिए, इन्फ्लेशन, रिसेशन, मार काट, लड़ाई झगड़ा, ठीक है, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। रियल एस्टेट बबल चल रहा है, जो है एनर्जी क्राइसिस चल रहा है। तो इसीलिए इंडिया में यहाँ पर पैसा आ रहा है और इंडिया की इकोनॉमी अभी यहाँ पर काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। यही चीज़ इस रिसर्च रिपोर्ट में भी बताई गई है और ये जारी रहती हुई देखने को मिल सकती है जब तक जो है ग्लोबल जो है हालात सामान्य नहीं होते। अब यहाँ पर एक और अपडेट आई है 29 तारीख को, जहाँ पर देखिए बोफा सिक्योरिटीज़ ने, यानी कि जो बैंक ऑफ अमेरिका एक ब्रोकरेज है, उसने यहाँ पर निफ्टी के टारगेट रिवाइज कर दिया है 18,500 से लेकर 19,500 बाई दिसंबर। तो यहाँ पर अपने ऑल टाइम हाई पे जाता हुआ देखने को मिल सकता है इंडिया का स्टॉक मार्केट। निफ्टी की यहाँ पर बात हो रही है बिकॉज फेस्टिवल सीजन यहाँ पर हमको शुरुआत होती हुई देखने को मिलेगी और फेस्टिवल सीजन की शुरुआत में हमको अगेन कंजम्पशन बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो कंपनीज हैं, जो एमएनसीज हैं, जो यहाँ पर एंटिटीज़ हैं, वो अपने प्रॉफिट को ग्रो करती हुई देखने को मिल सकती है। और इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जो यहाँ पर रिटेल अर्निंग्स, जो यहाँ पर कॉर्पोरेट अर्निंग्स हैं, वो 15% यहाँ पर एक्सपेक्टेड है आ सकती है बाय FY23। यहाँ पर कोई भी अर्निंग डाउन ग्रेड्स नहीं आई है अभी तक। तो ये सारी चीज़ें पॉजिटिविटी दर्शाती है इंडिया को लेकर। तो यहाँ पर अगेन उनका टारगेट आता हुआ देखने को मिल रहा है। हालांकि ये सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि इंडिया का मार्केट अब यहाँ पर सस्ता नहीं है।
इट इज़ बैक इन रिच जोन। तो यहाँ पर सस्ता नहीं है, तो आप ये सोच रहे हैं कि मैं अब लमसम लगाऊंगा, तो बिल्कुल ऐसा भी नहीं करना है। एसआईपी कीजिए, उसको लमसम लगाने का मौका देखिए बहुत कम मिलता है। 2020 में मार्च कोविड क्रैश में मिला था लमसम लगाने का मौका, उसके बाद नहीं मिला, तो लमसम लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सैलरीड पीपल है हम, महीने का महीने जो पैसा आए अच्छी क्वालिटी कंपनीज में निवेश करते रहिए। अब क्वालिटी कंपनीज कौन सी हैं, ग्रोथ कंपनीज कौन सी है, चलिए उसको डिस्कस करते हैं। तो जो पहली कंपनी है जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे वो है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। बहुत अच्छी कंपनी है। पेप्सी, जो पेप्सिको है उसकी बॉटलर है, मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है इसके पास अक्रॉस इंडिया, कोई यहाँ पर दूसरी कंपनी नहीं है। तो ये कंपनी देखिए लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट के हिसाब से काफ़ी अच्छी नज़र आती है। तो इसका जो बाइंग लेवल होगा वो मेरे हिसाब से 920 के आसपास अगर ये स्टॉक आता है, जो कि एक अच्छा खासा यहाँ पर सप्लाई जो है डिमांड जोन है, 50 डे का मूविंग एवरेज है, उसका सपोर्ट ले सकता है। पहले भी अभी अभी देखिए थोड़े दिन पहले यहाँ पर लिया था, वरुण बेवरेजेस की हम बात कर रहे हैं, थोड़े दिन पहले यहाँ पर सपोर्ट लिया था, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आ रहा है और वॉल्यूम यहाँ पर आ रहा है, मतलब यहाँ पर अभी भी तेजी जारी रह सकती है क्योंकि कंसोलिडेशन हो रहा है। अगर यहाँ पर कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होता है तो फिर तेजी हो सकती है, नहीं तो ये स्टॉक यहाँ पर ही कंसोलिडेट करता हुआ आपको देखने को मिलेगा। 920 से 1000 की रेंज में स्टॉक कंसोलिडेट करता हुआ देखने को मिलेगा, तो आप इसको बाय कर सकते हैं। एसआईपी वे में बाय कीजिए। मुझे लगता है यहाँ पर महंगा हो चुका है, वैल्यूशन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, यहाँ पर ऑल टाइम हाई पे स्टॉक चल रहा है, तो महंगा स्टॉक है। तो आप उस हिसाब से यहाँ पर देखिए, धीरे धीरे बाय कीजिए। अगर नीचे करेक्शन पे मिलता है तो आप वहाँ पर एवरेज कर सकते हैं। तो इसका जो बाइंग प्राइस होगा मेरे हिसाब से 920 के आसपास होना चाहिए। 920 के आसपास आए तो आप इसमें एसआईपी करना शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर केईआई इंडस्ट्रीज, एक और ज़बरदस्त कंपनी वायर्स एंड केबल्स में जो हैवी सेगमेंट के जो वायर्स एंड केबल्स ये बनाती है, जहाँ पर ट्रांसमिशंस में जो है, डिस्ट्रीब्यूशन में ये जो केबल्स लगते हैं बड़ी बड़ी, उसमें ये मार्केट लीडर है। ठीक है, पॉलीकैब भी मार्केट लीडर है, लेकिन हैवी वोल्टेज जो केबल्स होती है उसमें ये यहाँ पर इसका मार्केट शेयर ज़्यादा है। और इस स्टॉक में देखिए एक लगातार हमको अप ट्रेंड में स्टॉक देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि डिमांड ज़बरदस्त है। वायर्स एंड केबल्स, अगर इंडिया की ग्रोथ यहाँ पर होनी है, अगर अक्रॉस एक आप कह सकते हैं कि सेगमेंट में ऑयल एंड केमिकल्स, प्लांट, मशीनरी, मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रा, तो यहाँ पर वायर्स एंड केबल्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। और पॉलीकैब और के इंडस्ट्रीज यहाँ पर बेहतरीन कंपनीज नजर आती है, और ये भी स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। वॉल्यूम के साथ यहाँ पर जो है बाइंग होती जा रही है लगातार। तो अगर आपको ये अगेन आपको मिलता है करीब करीब 1300 रुपये के आसपास, तो आप इसमें एसआईपी करना शुरू कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म का नजरिया रखिए, हो सकता है शॉर्ट टर्म में करेक्शन आ जाए, तो आप इसमें एसआईपी कीजिए। फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, कोई दिक्कत यहाँ पर है नहीं। मैनेजमेंट खुद गाइड कर रहा है कि हम यहाँ पर आराम से 15 से 20% कंजर्वेटिव बेसिस पे यहाँ पर ग्रो करते हुए नजर आएंगे। और जब इनका यहाँ पर B2C बिजनेस भी यहाँ पर अच्छा खासा स्केल अप हो जाएगा तो और भी मार्जिन एक्सपेंशन होने के चांसेस हैं। तो ये कंपनी के भी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट अच्छे नजर आते हैं, तो इसको भी आप बाय कर सकते हैं। करीब करीब 1300 के लेवल से स्टार्ट करना, बाय करना शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी है, तो यहाँ पर हैप्पीएस्ट माइंड आईटी की एक बहुत ही हाई ग्रोथ कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन ग्रोथ प्रोस्पेक्ट इसके अच्छे नजर आते हैं। मैनेजमेंट खुद बोल रहा है कि यहाँ पर 25% से हम लगातार ग्रो करेंगे अगले आने वाले 5 सालों में। तो एक पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पर, देखिए आप यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ, लेकिन मार्केट में गिरावट हुई तो वापस ये स्टॉक जो है नीचे आ रहा है। और मेरे को लगता है 1000 के लेवल से आप इसमें बाइंग करना शुरू कर सकते हैं, एसआईपी करना शुरू कर सकते हैं। हालांकि थोड़ा महंगा जरूर है, तो आप इसको यहाँ पर हैवी बाइंग मत कीजिएगा, एसआईपी में बाइंग कीजिए। अगर आपको गलती से ये कभी वापस से अगर 800 के लेवल पर मिल जाता है तो आप इसको बाय कर सकते हैं, मतलब अपनी एसआईपी को आप यहाँ पर दुगना तिगुना कर सकते हैं। 800 का लेवल मेरे हिसाब से यहाँ पर अच्छा होना चाहिए। लेकिन ये भी मुझे लगता है कि आईटी सेक्टर में प्रेशर रहेगा, अगले 2 से 4 क्वार्टर यहाँ पर आईटी सेक्टर में प्रेशर रहेगा। बिकॉज आईटी सेक्टर की जो डिपेंडेंसी है वो यूके, यूरोप में काफ़ी ज़्यादा है, यूएसए में काफ़ी ज़्यादा है, तो वहाँ के हालात सामान्य नहीं है। तो उसकी वजह से आईटी सेक्टर में भी ये मत सोचिएगा कि बहुत ज़बरदस्त रैली आएगी, ऐसा भी नहीं होने वाला। हो सकता है ये पूरा मार्केट अभी कंसोलिडेट करे, आईटी का जो मार्केट है कंसोलिडेट करे, तो उसमें हमको अच्छी कंपनीज को बाय करने का मौका मिलेगा। तो ऐसी कंपनीज में आप धीरे धीरे एसआईपी करना शुरू कर सकते हैं। तो हैप्पीएस्ट माइंड का जो बाइंग लेवल है, अच्छा बाय लेवल जो है 800 का है, लेकिन यहाँ पर 1000 के लेवल पे आपको मिल ऑलरेडी 1000 के लेवल पे है, तो यहाँ से आप एसआईपी करना शुरू कर सकते हैं। 800 के आसपास जाके अपनी एसआईपी को बढ़ा सकते हैं। फोर्थ है दोस्तों यहाँ पर रूट मोबाइल, एक और ज़बरदस्त कंपनी। सी पास सेगमेंट मैंने जैसा आपको बताया था, करीब करीब 30% CAGR से ये इंडस्ट्री ग्रो हो सकती है। कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस कंपनी की बात करें तो रूट मोबाइल बेहतरीन कंपनी नज़र आती है, फंडामेंटली भी और मैनेजमेंट भी की बात करें और सेक्टर वाइज भी बात करें, तो इसको तो आप करंट मार्केट प्राइस से एसआईपी करना शुरू कर सकते हैं। बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छे यहाँ पर कंपनी इनऑर्गेनिक एक्वी जो है ग्रोथ भी कर रही है, साथ ही साथ ऑर्गेनिक ग्रोथ भी यहाँ पर आराम से मैनेजमेंट गाइड कर रहा है कि 25% हमको आती हुई देखने को मिल सकती है। तो इसमें भी आप बाइंग कर सकते हैं सीएमपी पे, और अगर ये आपको 1000 के लेवल के आसपास मिलता है वापस से, तो आप इसमें अगेन अच्छी खासी बाइंग करना शुरू कर सकते हैं।
नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर ब्लू चिप कंपनी है डिवीज लैब, और इसको फिर से मैं कहना चाहूँगा अच्छे खासे लेवल पे अभी देखने को मिल रहा है, करीब 3600 के लेवल पे है, तो इसको आप बाय करना अभी शुरू कर सकते हैं। आगे की ग्रोथ यहाँ पर काफ़ी अच्छी नज़र आती है, शॉर्ट टर्म प्रेशर ज़रूर है, बिकॉज यहाँ पर जो इनका काकीनाडा वाला इशू है वो अभी भी अटका हुआ पड़ा है। जो इनका कोविड ड्रग वाला जो अभी सेल्स हुई थी वो धीरे धीरे यहाँ पर नॉर्मलाइज होती हुई नजर आएगी। जो यहाँ पर इनके ग्रोथ ड्राइवर्स हैं वो अगले आने वाले 2 साल में किक इन करते हुए नजर आएंगे, तो इसको आप अभी से बाय करना शुरू कर सकते हैं फॉर दी लॉन्ग टर्म। नेक्स्ट दोस्तों CDSL, तो अगर आपका नजरिया 5 से 10 साल का है, कोई ऐसी कंपनी आप सर्च कर रहे हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर है, तो वो है CDSL। एक मात्र लिस्टेड डिपॉजिटरी है, हालांकि NSDL भी यहाँ पर बहुत जल्द आपको लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा, हो सकता है थोड़ा पैसा NSDL में भी जाए, लेकिन मार्केट लीडर अगर हम बात करें डुओपोली में तो CDSL ही है। और आप देखिए एक असेंडिंग पैटर्न को फॉलो कर रहा है, एक नीचे की ट्रेंड लाइन को ये जो है काफ़ी रिस्पेक्ट कर रहा है, इससे नीचे नहीं जा रहा है, और ऊपर अब 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दे चुका है और बाइंग हुई है वॉल्यूम के साथ, तो आप इसको करंट मार्केट प्राइस से SIP करना शुरू कर सकते हैं। लंबे समय का नजरिया रखिए, नीचे आता है तो ये आ सकता है करीब करीब वापस से एक बार आपको मिल सकता है ये 1100 के लेवल के आसपास, तो इसको वहां पर भी आप बाय कर सकते हैं। अगर गलती से ये 1000 के नीचे आ गया तो फिर यहाँ पर अच्छी खासी बाइंग आप कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर एल्काइल अमाइंस। एल्काइल अमाइंस मुझे लगता है देखिए लॉन्ग टर्म डुओपोली मार्केट है, लॉन्ग टर्म यहाँ पर डिमांड काफ़ी सस्टेनेबल नजर आती है, और यहाँ पर दो ही कंपनी है, एल्काइल अमाइंस, बालाजी अमाइंस, तो एल्काइल अमाइंस को भी बाय कर सकते हैं, लेकिन एल्काइल अमाइंस का जो बाइंग जोन है वो करीब करीब 2400 के आसपास है, तो आप इसमें वेट एंड वॉच यहाँ पर कर सकते हैं। तो 2400 के आसपास ही अगर आता है तो आप एल्काइल अमाइंस को बाय कर सकते हैं। अभी मुझे लगता है थोड़ा वेट कीजिए, एक बार Q2 के नंबर्स का इसको वेट करना चाहिए। मुझे लगता है यहाँ पर अगेन जो मार्जिन इनके इंप्रूव हुए हैं Q1 में, Q2 में भी मार्जिन इंप्रूवमेंट हमको देखने को मिल सकता है, बिकॉज सप्लाई साइड इशूज़ यहाँ पर सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। फ्रेट कॉस्ट की बात करें, इनपुट कॉस्ट की बात करें, और जो इनके प्रोडक्ट हैं, जो इनके एक्सपेंशन है वो धीरे धीरे हमको अब ऑन स्ट्रीम आते हुए नजर आएंगे। तो एल्काइल अमाइंस मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है, फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं, सेक्टर की डिमांड काफ़ी अच्छी है, प्रोडक्ट इनके पास काफ़ी अच्छे हैं, तो आप इसको बाय करना शुरू कर सकते हैं 2400 के लेवल से। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर प्रिंस पाइप। तो प्रिंस पाइप भी काफ़ी अच्छी कंपनी है, पाइप सेक्टर की जो है ग्रोथ यहाँ पर हमको डबल डिजिट्स में आती हुई देखने को मिलेगी, और यहाँ पर जो अच्छी कंपनीज हैं वो और भी ज़्यादा ग्रो करती हुई नजर आ सकती है। तो काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है, हालांकि जो ट्रेंड है वो डाउनवर्ड ट्रेंड है, तो यहाँ पर मुझे लगता है गिरावट और आ सकती है, क्योंकि टेक्निकली मैं बात कर रहा हूँ, फंडामेंटली कंपनी अच्छी है, टेक्निकली और गिरावट आ सकती है। तो अगर यहाँ पर ये स्टॉक आपको मिलता है करीब करीब 550 के लेवल के आसपास, तो इसमें आप अच्छी खासी बाइंग कर सकते हैं। इस लेवल पे भी SIP करना शुरू कीजिए, 550 या फिर 500 के लेवल पे आता है तो वहाँ पर आप इसमें हैवी बाइंग करना शुरू कर सकते हैं। तो ये भी अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म का नजरिया रखिए और SIP करना इसमें शुरू कीजिए फ्रॉम द करंट मार्केट प्राइस। अब यहाँ पर दोस्तों जो नेक्स्ट कंपनी है वो है रिलैक्सो फुटवेयर। रिलैक्सो फुटवेयर काफ़ी शानदार कंपनी है, कंसिस्टेंट कंपाउंडर है, इसको भी आप करंट मार्केट प्राइस से बाय करना शुरू कर सकते हैं। डिस्काउंट पे मिल रहा है 32% के। टेक्निकली देखें तो ऐसा लग रहा है कि इसमें और गिरावट आ जाएगी, और ये स्टॉक 900 तक भी आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो अगर 900 तक आता है, 850 तक आता है, तो इसमें आप अच्छी बाइंग कर सकते हैं, लेकिन इस लेवल से भी आप SIP करना इसमें शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट है उसके यहाँ पर बर्जर पेंट्स, एक और काफ़ी शानदार कंपनी, इसको भी आप बाय करना शुरू कीजिए। अगर आपको ये 630 रुपये के आसपास मिलता है तो इसका एक अच्छा खासा यहाँ पर बाइंग जोन है, अगर वहाँ से करेक्ट होता है तो आपको ये मिल सकता है फिर से एक बार करीब करीब 570 के लेवल के आसपास, तो यहाँ पर आप अच्छी बाइंग करना शुरू कर सकते हैं इसमें लॉन्ग टर्म के लिए। तो बर्जर पेंट्स हो गया, रिलैक्सो, प्रिंस, एल्काइल, CDSL, डिवीज, रूट मोबाइल, हैप्पीएस्ट माइंड, KA इंडस्ट्रीज, VBL, ये सारे ही हाई ग्रोथ स्टॉक हैं और फ्यूचर विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी नजर आती है, तो इसमें आप बाइंग करना शुरू कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।